गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द मैनेजमेंट ऑफ जेमिनी लिमिटेड हैज कॉल्ड फॉर ए स्टेटमेंट शोइंग द नेट वर्किंग कैपिटल नीडेड टू फाइनेंस ए लेवल ऑफ एक्टिविटी 3 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट फॉर ए ईयर। एक साल का आउटपुट 3 लाख यूनिट्स होगा, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल नीडेड बताना है। कॉस्ट स्ट्रक्चर में देखिए, मटेरियल 20 रुपया पर यूनिट, लेबर 5, ओवरहेड 15, ऐड कर लीजिए 40, प्रॉफिट 10, 50 सेलिंग प्राइस है। एक यूनिट बनाने का ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए, रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एवरेज 2 मंथ। रॉ मटेरियल 2 महीना, वर्क इन प्रोग्रेस हाफ ए मंथ, हाफ ए मंथ में हुआ 0.5। यहाँ देखिए, फिनिश गुड्स फॉर ए मंथ, 1 महीना फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल 2 महीना है, वर्क इन प्रोग्रेस हाफ ए मंथ, हाफ मंथ हुआ, फिनिश गुड्स 1 मंथ है। यहाँ देखिए, सप्लायर ऑफ मटेरियल 1 मंथ क्रेडिट, क्रेडिटर 1 महीना। यहाँ डेटर देखिए 2 मंथ क्रेडिट, डेटर 2 महीना। कोई हमको आउटस्टैंडिंग वेजेज और ओवरहेड नहीं मिला। रॉ मटेरियल 2 मंथ है, वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ है, फिनिश गुड्स 1 मंथ है, क्रेडिटर 1 मंथ है, डेटर 2 मंथ है। ये सब कुछ मंथली है और 3 लाख यूनिट एनम है, इसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए, कैश बैलेंस 25,000 कैश इन हैंड दिया है। द प्रोडक्शन पैटर्न इज एज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्शन नॉर्मली एक जैसा पूरे साल चलता है। हमको वर्किंग कैपिटल डिटर्मिनेशन करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बताना है। 3 लाख यूनिट पर एनम है। यहाँ पीरियड मंथली दिया है, उसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। ये कॉस्ट शीट बनाया हुआ है, फिर मंथली कॉस्ट निकाल के एक एक एलिमेंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर एंड क्रेडिटर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जिससे वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग किया जा सके। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, मेसर जेमिनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। हमको सबसे पहले करेंट एसेट्स का एलिमेंट, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर, साथ में क्रेडिटर का अमाउंट डिटरमाइन करना है। उसके बाद इस फॉर्मेट में फिलअप करेंगे। पहले वर्किंग में देखिए आप, एनुअल प्रोडक्शन आपका है 3 लाख यूनिट्स। क्वेश्चन मंथली है, तो इसको मंथली प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 लाख यूनिट एक साल का है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 25,000 यूनिट्स आपका मंथली हो जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाया हुआ है क्वेश्चन में, फिर भी उसको बना लेते हैं। रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल पर यूनिट 20 रुपया था, वेजेज आपका 5 रुपया, ओवरहेड 15, ये हो गया 40। दिस इज टोटल कॉस्ट। ओके, इसमें ले लेते हैं ऐड प्रॉफिट। पर यूनिट प्रॉफिट 10 रुपया बोला है, तो ये हो गया 50 रुपया सेलिंग प्राइस। ओके, एक मंथ का प्रोडक्शन है 25,000। आइए देखिए, रॉ मटेरियल 20 रुपया, वेजेज 5 रुपया, ओवरहेड 15, 40 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 10 रुपया प्रॉफिट, 50 में सेल करेंगे। नंबर 3, एवरेज मंथली कॉस्ट में
रॉ मटेरियल, एक महीना का रॉ मटेरियल 25,000 यूनिट का आपको 20 रुपया करके, तो 5 लाख रुपया का रॉ मटेरियल हो गया। वेजेज 25,000 यूनिट, 5 रुपया वेजेज है, तो 1,25,000 हो गया। ओवरहेड्स 25,000 यूनिट, आपका 15 रुपया का ओवरहेड है, तो 375 हो गया। प्रॉफिट 25,000 यूनिट, 10 रुपया का प्रॉफिट, 2,50,000 हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप एनुअल प्रोडक्शन दिया था, मंथली कन्वर्ट कर दिए, ये कॉस्ट शीट बनाया था, कॉपी कर दिए, रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट। ये है मंथली प्रोडक्शन, ये है यूनिट एक्सपेंस, इनटू कर दिए तो एवरेज मंथली कॉस्ट आ गया, मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड एंड प्रॉफिट। आप यहाँ देख लो, एनुअल प्रोडक्शन 3 लाख, डिटेल सब मंथली है। ये कॉस्ट शीट देखो, इसको कॉपी कर दिए, मंथली प्रोडक्शन और यूनिट से इनटू कर दिए, ठीक है। अब चलिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एलिमेंट ऑफ करेंट एसेट में देखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर बोल के करेंट लायबिलिटी है, पीरियड इन मंथ। सबसे पहले एक नंबर होगा आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इन स्टोर, स्टोर में रॉ मटेरियल आपका 2 मंथ, इन WIP 0.5 मंथ, इन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में आपका 1 मंथ था, इन डेटर, डेटर में आपका 2 मंथ था, इन डेटर 2 मंथ, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया आपका 5.5 माइनस क्रेडिटर, क्रेडिटर में 1 था 4.5। इसको पहले आप देख लो, रॉ मटेरियल स्टोर में देखो 2 मंथ, ओके, प्रोसेसिंग में देखो हाफ मंथ 0.5, फिनिश गुड्स में देखो ए मंथ 1, डेटर में 2 और क्रेडिटर में देखिए 1 मंथ। ओके, तो इसको यहाँ अरेंज कर दिए। इसके अलावा एक महीना का मटेरियल कॉस्ट देखो आप 5 लाख रुपया है, क्लियर है। तो 5 लाख से इंटू करते जाएंगे, तो रॉ मटेरियल में 5 लाख का इंटू करेंगे आपका 10 लाख, इसमें 5 लाख का इंटू करेंगे 2,50,000, क्लियर। फिनिश गुड्स आपका 5 लाख, डेटर आपका 10 लाख, ठीक है, क्रेडिटर आपका 5 लाख, 5 लाख का इंटू कर दे रहे हैं, ये हो गया आपका 2250। तो ये हो गया आपके लिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल WIP स्टोर, WIP फिनिश गुड्स, डेटर, क्लियर है। इसके अलावा अब आते हैं वेजेज, वेजेज हम लोग का WIP से स्टार्ट होगा, और जब तक काम पूरा नहीं होगा वेजेज फुल पेमेंट नहीं करेंगे, ये जो वेजेज है इसका भी हाफ कर देंगे 0.25। ओके, इसके अलावा इन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स 1, इन डेटर, डेटर आपका 2, ये हो गया 3.25, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। ओके, वेजेज का एक मंथ का खर्च है 1,25,000, तो 1,25,000 इंटू 0.25, रिजल्ट विल बी, ये आएगा आपका 31,250, ये 1,25,000, डेटर में 2,50,000। ओके, और 3.25 इंटू 1,25,000, टोटल 406,250। वेजेज की तरह ओवरहेड का भी काम होता है,
ओवरहेड के केस में भी इन WIP ओरिजिनल का हाफ लिखते हैं, इन फिनिश गुड्स 1, इन डेटर 2, इसका भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है। अब ओवरहेड का देखिए 1 मंथ का है 375,000, तो 3,75,000 1 मंथ का है, तो 0.25 के लिए होगा 93, WIP में 93,750, ये 3,75,000। ओके, आज 3,75,000 का डबल 750, ये 3.25 इंटू 3,75,000, इसका आया 12,18,750। और एक आइटम लेते हैं नंबर 4, प्रॉफिट। प्रॉफिट ओनली इन डेटर होगा, और डेटर आपका 2 है, टोटल भी 2। एक मंथ का प्रॉफिट देखिए 2,50,000, तो 2,50,000 के हिसाब से डेटर में आपका 5 लाख। ओके, और यहाँ भी आपका 5 लाख। तो ऐसे करके देखिए, यहाँ रॉ मटेरियल इन स्टोर WIP फिनिश गुड्स डेटर लेस क्रेडिटर, वेजेस WIP फिनिश गुड्स डेटर, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, सेम ओवरहेड। अब प्रॉफिट चला गया ओनली इन डेटर। अब इसको यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस करके क्लोज करेंगे, इससे हमको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर? ये प्लस करते हैं, आपका ये है आपका 22,50,000। ओके, 406,250, 12,18,750 और 5 लाख 43,75,000, 43,75,000। ये हो गया टोटल 43,75,000। रॉ मटेरियल में अकेला देखिए 10 लाख है। वर्क इन प्रोग्रेस देखिए शुरू में है 2,50,000, 31,250 और एक है 93,750। तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया आपका 375,000। ओके, फिनिश गुड्स देखिए 5 लाख, 1,25 और 375, दैट इज ये हो गया आपका 10 लाख। अच्छा, डेटर देखिए 10 लाख, 2,50, 12,50, 7, 20, 5, 25 लाख का हो गया डेटर। क्रेडिटर देखिए एकलौता है 5 लाख। ठीक है, ये एक कॉलमनर फॉर्मेट है, इसमें जितना कंपोनेंट होता है उनका कॉलम रख देते हैं। पीरियड के हेल्प से अमाउंट को इंटू करेंगे तो सारे कॉलम का डिजिट आ जाएगा, उसको ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, और लास्ट वाला क्रेडिटर देखिए उसी हिसाब से नाम है। देखिए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर एंड क्रेडिटर। ये हो गया टोटल वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश। चलिए अब फाइनल वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग कैश पता लगाते हैं। ओके, ये रहा हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। सबसे पहले हम लोग करेंट एसेट्स को लाएंगे। करेंट एसेट्स में पहला आइटम लाएंगे स्टॉक इन ट्रेड। आपको याद हो तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और एक आइटम था फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल आया था आपका 10 लाख, इसका आया था 375। तो स्टॉक इन ट्रेड में लिख दिए सबसे पहले रॉ मटेरियल का 10 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस का 375, फिनिश गुड्स 10 लाख, इसको ऐड कर दिए 2375। इसके अलावा डेटर आपका आया था 25 लाख। क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है 25,000, कैश यहाँ प्लस कर दिए 25, ये हो गया आपका 49। क्लियर?
इसमें से लेस कर देंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में एक आइटम था ओनली क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका 5 लाख था। फाइनल वर्किंग कैपिटल आ गया 44 लैक्स। ओके, दिस इज आवर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो जो हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किए थे उसमें देखिए टोटल था 4375। 4375 के जगह पे यहाँ देखिए 44 आया, 25,000 एक्स्ट्रा आया ड्यू टू ये कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड आपको क्वेश्चन में दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ लिख रहा है कैश इन हैंड 25,000 मेंटेन करना होगा। ओके, तो ये हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 44 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।